हेलो दोस्तों, किरण एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज से मैं आप लोगों को झारखंड जीएस कवर कराने वाली हूँ। इसमें मैंने सबसे पहले झारखंड के भूगोल टॉपिक को लिया है, जिसमें झारखंड का भौगोलिक परिचय एवं मानचित्र को मैं आज समझाने वाली हूँ। जेएसएससी की जितनी भी वैकेंसियाँ हैं उनमें झारखंड जीएस का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग ध्यान से इस मैप को समझते चलिएगा और अपने जेहन में बैठाते चलिएगा। क्योंकि अगर आप लोग झारखंड के मैप पर एक बार अपना कमांड बना लेते हैं तो झारखंड का ज्योग्राफी पढ़ने में आप लोगों को बहुत ही आसानी हो जाएगी। इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक समझते चलिएगा झारखंड का भूगोल एवं झारखंड का भौगोलिक परिचय। देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है। देख लीजिए एक बार हमारे भारत को, ये हमारा प्यारा भारत है। और भारत में हमारा ये क्या है, हमारा ये झारखंड भारत के इस क्षेत्र में अवस्थित है। आप लोग भारत को गौर से देखिए। भारत को गौर से देखने के बाद आप लोग ये समझने का प्रयास कीजिए कि झारखंड जो है भारत के किस क्षेत्र में अवस्थित है। मैं आप लोग को ये हिंट्स दे देती हूँ कि ये हमारा पूर्वी भाग है, ये हमारा पश्चिमी भाग है, ये हमारा उत्तरी भाग है और ये हमारा दक्षिणी भाग है। आप लोग ध्यान से देखिए कि झारखंड आखिर किस क्षेत्र में पड़ रहा है। तो गौर से अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग को समझ में आता है कि झारखंड जो है हमारा भारत के पूर्वी क्षेत्र में है, पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। और जो ये हमारा झारखंड है, झारखंड की स्थापना कैसे हुई आप लोगों को पता ही होगा कि झारखंड अलग करने के लिए कितने संघर्ष हुए हैं, कितने आंदोलन हुए हैं, कितनी समितियां बनाई गई हैं, कई लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, तब जाके आज हमारा झारखंड एक स्वतंत्र राज्य के रूप में विकसित हुआ है। हम लोग देख लेते हैं ये हमारा प्यारा सा झारखंड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब झारखंड की इस मैप को हम लोग को समझना है तो सबसे पहले हम लोग को देखना होगा ये हमारा पृथ्वी है। ये झारखंड जो हम लोगों ने पहले ये देख लिया कि जो झारखंड है वो भारत के पूर्वी भाग में है, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग ये भी देखते हैं कि झारखंड जो हमारा है वो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये उत्तरी गोलार्ध क्या होता है, तो हम लोग पहले समझते हैं कि ये उत्तरी गोलार्ध क्या होता है या दक्षिणी गोलार्ध क्या होता है, तब हम लोग समझेंगे कि झारखंड को उत्तरी गोलार्ध की श्रेणी में क्यों रखा गया है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग आइए समझते हैं। तो ये हमारा है पृथ्वी। पृथ्वी के जस्ट बीचों बीच 0 डिग्री लाइन गुजरती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पृथ्वी के बीचों बीच जो 0 डिग्री लाइन गुजर रही है इसे हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। इसे हम लोग कौन सी रेखा कहते हैं, इसे हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं, या इसे हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। तो इसी जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के जो उत्तरी भाग है, भूमध्य रेखा का जो उत्तरी हिस्सा है उसे हम लोग उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, और जो भूमध्य रेखा है उसकी दक्षिणी हिस्सा को हम लोग दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। तो जो हमारा भारत है, भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देखिए ये हमारा भारत है, ये भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो ये जो भारत है, भारत के अंतर्गत ही ना हमारा झारखंड एक राज्य है। जो हमारा प्यारा भारत है, भारत के अंतर्गत ही झारखंड हमारा 28वां राज्य है। तो जब ये भारत उत्तरी गोलार्ध में है तो हमारा झारखंड भी उत्तरी गोलार्ध में होगा। तो इसलिए हम लोग जो झारखंड है उसे उत्तरी गोलार्ध की श्रेणी में रखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने आप लोग को जो समझा दिया, जो झारखंड है भारत के ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और यह भारत के पूर्वी क्षेत्र में अवस्थित। अभी हम लोगों ने भारत का मैप देखा था जिसमें मैंने आप लोगों को समझाया था कि जो झारखंड है वो भारत के पूर्वी क्षेत्र में है और पृथ्वी की ये किस गोलार्ध में है। चूंकि हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है तो इसलिए हमारा झारखंड भी उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। तो ये हमारा हो जाएगा भारत के पूर्वी क्षेत्र पर अवस्थित है। अब इसके बाद हम लोग क्या समझेंगे कि ये जो हमारा झारखंड है, आप लोग इस मैप को गौर से देखिएगा कि ये जो हमारा झारखंड है, झारखंड से क्या समुद्र की कोई सीमा लग रही है? नहीं लग रही है, क्योंकि ये हमारा भारत है और जो भारत है 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ हमारा है बंगाल की खाड़ी, इस ओर हमारा पूर्व की ओर हमारा पड़ता है बंगाल की खाड़ी और पश्चिम ओर हमारा पड़ता है अरब सागर
और दक्षिण और हमारा हिंद महासागर पड़ता है। तो ये जो भारत है, भारत तो पूरा समुद्र से चारों ओर घिरा हुआ है, लेकिन क्या हमारा राज्य झारखंड है वो समुद्र से कहीं आप लोगों को टच दिख रहा है? ये समुद्र से कहीं नहीं टच दिख रहा है, ये चारों तरफ अपनी भूमि से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग इसको लैंड लॉक्ड राज्य बोलते हैं, यानी कि हम लोग इसे भू आवेष्टित राज्य कहते हैं, क्योंकि इसकी सीमा समुद्र से कहीं नहीं लग रही है। लेकिन जो इसका पूर्वी क्षेत्र है, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है, अब दक्षिण पूर्वी क्षेत्र क्या होता है आप लोग ये पूछेंगे, तो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र जो हमारा होता है, ये हमारा पूर्वी क्षेत्र है, ये हमारा पश्चिमी क्षेत्र है, ये हमारा उत्तरी क्षेत्र है और ये हमारा दक्षिणी क्षेत्र है। तो ये जो पूर्व और दक्षिण के मध्य में पड़ रहा है, पूर्व और दक्षिण के मध्य में स्थित जो एरिया है उसे हम लोग दक्षिण पूर्वी एरिया कहते हैं, और यहीं पे हमारा सिंहभूम का इलाका पड़ता है, जिसे हम लोग कोल्हाल प्रमंडल के नाम से भी जानते हैं, और यहीं पे हमारा पूर्वी सिंहभूम अवस्थित है। ये पूर्वी सिंहभूम जो है भारत के जो समुद्री इलाका है उससे लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर पाया जाता है, और 90 किलोमीटर की दूरी होने के कारण ही झारखंड का जो दक्षिणी पूर्वी हिस्सा है वो हमेशा चक्रवात से प्रभावित होता है। आए दिन आप लोग न्यूज में सुनते होंगे कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवात उठ रहा है, तब तूफान उठ रहा है, बहुत तरीके के चक्रवात आ रहे हैं, साइक्लोन आ रहे हैं। तो ये साइक्लोन का प्रभाव हम लोग का दक्षिण पूर्वी हिस्सा में ही क्यों पड़ता है? क्योंकि इससे नजदीक हमारा बंगाल की खाड़ी है, जो तूफान उठते हैं वो बंगाल की खाड़ी में ही ज्यादातर भारतीय भूमि में उठते हैं, इसलिए हम लोग झारखंड का जो दक्षिण पूर्वी हिस्सा है उसको चक्रवात प्रभावित मानते हैं। देखिए अभी जो मैंने आप लोगों को समझाया यहीं पे लिखा हुआ है कि झारखंड जो हमारा भू आवेष्टित राज्य है। भू आवेष्टित राज्य क्यों है? क्योंकि मैंने बताया झारखंड की जो सीमा है वो हमारा समुद्र के साथ नहीं लगती है, केवल उसके चारों ओर भूमि ही भूमि है। टोटल 5 राज्यों से हमारा झारखंड जो है घिरा हुआ है, जिसमें समुद्र की कोई भी सीमा टच नहीं करती है, इसलिए हम इसे भू आवेष्टित राज्य कहते हैं। और अभी मैंने आप लोगों को बताया जो पूर्वी सिंहभूम इलाका है झारखंड का, वो समुद्र से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, इसलिए यहाँ पे हमेशा हम लोगों को चक्रवात की संभावना देखने को मिलती है। और जो झारखंड का दक्षिणी भाग है, झारखंड के दक्षिणी भाग में हम लोग का उड़ीसा राज्य पड़ता है, और आप लोगों को तो पता ही होगा कि उड़ीसा हमेशा चक्रवात से बर्बाद रहता है, हमेशा वहाँ जन धन की काफ़ी हानि होती है। जो उड़ीसा सरकार है उनको हमेशा खाद्य सुरक्षा संबंधी प्रावधान करने पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में चक्रवात आते हैं, जिसका असर जो है हमारे झारखंड के दक्षिण पूर्वी इलाके के साथ साथ कुछ मात्रा में पूरे झारखंड में भी पड़ता है। अब हम लोग देखेंगे जो हमारा झारखंड है, झारखंड बिहार से कैसे अलग हुआ। तो झारखंड जब हमारा बनना प्रारंभ हुआ, झारखंड की मांग उठने लगी, वह सन 1912 में ही स्टार्ट हो गई थी। और क्यों झारखंड को अलग राज्य बनाना चाहते थे लोग, ये आप लोगों के मन में सवाल उठता होगा कि आखिर झारखंड को क्यों लोग अलग बनाना चाहते थे, क्यों अलग राज्य घोषित करना चाहते थे, क्यों यहाँ इतना आंदोलन हुए, क्यों इतना यहाँ संघर्ष हुए, लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियाँ दी, विभिन्न प्रकार की समितियाँ बनाई गई। तो ये क्यों हुआ ऐसा? तो देखिए हमारा जो झारखंड था उस दरमियान 1912 ईस्वी में, उसने पूरा खनिज संपदा से भरा हुआ था। हमारा यहाँ जो जनजातीय बहुल राज्य था, जनजाति लोगों की बहुत ही जनसंख्या यहाँ पे पाई जाती थी। ये जो जनजाति है वे अपने हक के लिए लड़ना चाहते थे। उन्हें ना तो राजनीति में स्थान मिल रहा था और ना ही उन्हें किसी भी तरह का कोई भी सुविधा मिल पा रहा था। राजनीति में भी कोई उन्हें भागीदारी नहीं दी जा रही थी और ना ही इनको कोई सुविधा दिया जा रहा था। उनका केवल जमींदारों के माध्यम से, साहूकारों के माध्यम से उनका शोषण किया जा रहा था। और जो यहाँ के जो झारखंड वासी है, उनकी शिक्षा के लिए, उनके विकास के लिए उन्होंने क्या किया, और इनके पास, झारखंड के पास सारा संसाधन मौजूद था। झारखंड के पास हमारा 40% खनिज अवेलेबल था, 2 करोड़ की लगभग आबादी थी, लोग सक्षम थे, लोग अपना शासन प्रशासन चला सकते थे। इसलिए झारखंड आंदोलन की मांग जो है तीव्र होने लगी और लगभग 1912 से 2000 ईस्वी के बीच में कई आंदोलन हुए और हमारा झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बनकर हमारे सामने आया और इसमें बिहार के कुल 46% हिस्से को शामिल किया गया था। देखिए बिहार के लगभग 46% भाग को काटकर 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड का हमारा निर्माण होता है। यह क्रम से कौन सा राज्य होता है? ये हमारा क्रम से 28वां राज्य होता है।
और उस दरमियान भारत में और भी राज्य निर्माण हो रहे थे, जैसे सन 2000 ईस्वी में उत्तराखंड बना, हमारा छत्तीसगढ़ बना, इसके साथ साथ ही हमारा झारखंड 15 नवंबर को अस्तित्व में आया। अब आप लोग सोचेंगे कि 15 नवंबर को ही क्यों झारखंड बना, इसके पीछे भी तो कोई कारण हो सकता है ना। तो 15 नवंबर को हमारा झारखंड जो अलग राज्य है उसको झारखंड राज्य का दर्जा क्यों मिला, क्योंकि उस दिन हमारे भगवान बिरसा मुंडा की जयंती, उस दिन उनका जयंती मनाया जाता है, उस दिन उनका जन्म हुआ था। तो इसलिए 15 नवंबर को ही झारखंड को एक अलग राज्य के रूप में मान्यता दी गई थी। अब झारखंड निर्माण के पश्चात जब झारखंड हमारा बन रहा था तो उस समय जिलों की कुल कितनी संख्या थी? उस समय जिलों की कुल 18 संख्या थी। और उस समय मध्य प्रदेश से 2 जिले लिए गए, बिहार से 7 जिले लिए गए, उड़ीसा से 4 जिले लिए गए, बंगाल से अब 3 जिले लिए गए। इन सारों जिलों को मिला करके हमारे पास कुल 18 जिले हो गए और 18 जिलों के साथ ही हमारा झारखंड राज्य अस्तित्व में आ गया। लेकिन वर्तमान में कितने जिले हैं? तो वर्तमान में हमारा 24 जिले हैं। धीरे धीरे करके हमारे जो राज्य है उनमें कुल 6 जिले जोड़े गए, जिसकी चर्चा हम लोग आने वाली क्लास में करेंगे कि कौन सा जिला कब हमारे झारखंड में जुड़ा है। तो अभी वर्तमान में हमारे झारखंड में कितने जिले हैं? तो वर्तमान में हमारे झारखंड में 24 जिले हैं। अब इन 24 जिलों को हम लोगों को याद करना होगा। अब आप लोग सोचिए इसको आप लोग कैसे याद करोगे? तो इसको याद करने का सबसे सिंपल तरीका है कि पहले हम जो झारखंड में प्रमंडल है, जो 5 प्रमंडल झारखंड में है, उन 5 प्रमंडलों को सीख लिया जाए और उस प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले जो भी जिले हैं उस जिले को हम लोग एक एक करके बारी बारी करके समझ लें। क्योंकि यदि आप लोग जिले को अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, अपने जेहन में बैठा लेते हैं, तो झारखंड ज्योग्राफी का एक भी क्वेश्चन आप लोगों से गलत नहीं होगा। क्योंकि मान लीजिए मैंने आपको आगे आने वाली क्लास में दामोदर नदी पढ़ाया। दामोदर नदी जब मैंने पढ़ाया तो आपको बताया कि ये जो लातेहार है, यहाँ पे हमारा लातेहार पड़ता है, ये लातेहार से जो नदी निकलती दामोदर नदी, वो किन किन जिलों से होती हुई आगे जाके दामोदर या हुगली नदी में ये दामोदर नदी जा करके मिलती है। तो अगर आप लोगों को मैप पता रहेगा कि कौन सा जिला कहाँ पर है, तो आप लोग आसानी से देख लीजिएगा, आसानी से समझ लीजिएगा। और आप लोग ऑप्शन जब देखिएगा, आप लोग 4 ऑप्शन देखिएगा, तो आप लोग आराम से छांट लीजिएगा कि इसमें कौन सा सही आंसर होगा, कौन सा सही आंसर नहीं होगा। तो इसलिए आप लोगों को मैप को याद रखना बहुत ज़रूरी है। और जैसे जैसे आप लोग मैप को अच्छे से समझते जाएंगे, जिले की अवस्थिति को पता कर लेंगे, तो भूगोल ही नहीं, हिस्ट्री हो गया या फिर हमारा आर्ट एंड कल्चर हो गया, पॉलिटी हो गया, सारा कुछ पढ़ने में बहुत आसानी होगा। इसलिए मैप को याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो हम लोग आज मैप को समझेंगे झारखंड के। तो झारखंड में कुल कितने प्रमंडल है? आप लोग को तो पता ही होगा झारखंड में कुल कितने प्रमंडल है, बताइए। तो झारखंड में कुल 5 प्रमंडल है। झारखंड में प्रमंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो झारखंड में जो हमारा प्रमंडल है, प्रमंडलों की संख्या 5 है। अब कौन कौन सा प्रमंडल है भाई, ये हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए हम लोग का सबसे पहला प्रमंडल कौन सा है? तो पहला प्रमंडल हमारा है नॉर्थ छोटा नागपुर, यानी कि उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल हमारा सबसे पहला प्रमंडल है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा प्रमंडल है। तो हमारा है संथाल परगना प्रमंडल, ये हमारा है संथाल परगना प्रमंडल। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा प्रमंडल है। यहाँ पे हमारा कोल्हान प्रमंडल पड़ता है। और कोल्हान प्रमंडल के अलावा यहाँ पे हमारा पलामू प्रमंडल पड़ता है। और ये हमारा जो बचा खुचा बच गया उसे हम लोग साउथ छोटा नागपुर प्रमंडल कहते हैं। अब इन्हीं आधार पे अगर हम लोग जिले को याद करते हैं तो हम लोग को जिला आसानी से याद हो जाएगा। पहले आप लोग प्रमंडल को एकदम ध्यान से देख लीजिए, कौन सा प्रमंडल कहाँ पर स्थित है। इसको आप लोग जेहन में बैठा लीजिए कि कौन सा प्रमंडल कहाँ पर स्थित है। तो आप लोग देख लीजिए, सबसे पहले ये उत्तर की ओर है तो उत्तरी छोटा नागपुर, ये दक्षिण की ओर है तो दक्षिणी छोटा नागपुर, ये हमारा उधर संथाल परगना वाला एरिया है तो वो संथाल परगना प्रमंडल होगा। और ये इधर हमारा जो दक्षिण वाला इलाका है ये हमारा हो जाएगा कोल्हान प्रमंडल। और यहाँ पे जो पश्चिम वाला इलाका है, ये कॉर्नर वाला जो इलाका है वो हमारा हो जाएगा पलामू प्रमंडल। अब हम लोग एक एक करके इन जिलों को याद करने का प्रयास करते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा प्रमंडल में जिलों की संख्या कितनी है, और इससे बनने वाले जो क्वेश्चन है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो देख लेते हैं हम लोग कि कौन सा प्रमंडल में कितने जिले हैं। तो देखिए झारखंड में भी मैंने बताया आप लोगों को कि 5 प्रमंडल है।
जिसमें मैंने आपको पहले बताया था कि एक संथाल परगना प्रमंडल जो उधर साइड में था हमारा, वो हमारा कौन सा प्रमंडल था? तो संथाल परगना प्रमंडल था। ये हमारा है संथाल परगना प्रमंडल, जिसके अंतर्गत कुल कितने जिले आते हैं? जिसके अंतर्गत कुल 6 जिले आते हैं। ये हमारा हो जाएगा 6 जिले। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है कि आखिर संथाल परगना जो प्रमंडल है उसमें कितने जिले हैं? तो उसमें जिलों की संख्या कुल 6 है। अभी हम लोग आने वाले जो स्लाइड है उसमें देखेंगे कि कौन सा प्रमंडल में कितने जिले हैं और कौन कौन सा प्रमंडल में कौन कौन सा जिला है, उसको हम लोग सभी कुछ याद करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल है, इसमें हमारा कितने जिले हैं? तो इसमें हमारा 7 जिले शामिल है। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम लोग देखें तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का सबसे बड़ा प्रमंडल हमारा पड़ता है, उत्तरी छोटा नागपुर जो है हमारा सबसे बड़ा प्रमंडल पड़ता है। ठीक है, अब कैसे? तो क्षेत्रफल वाइज भी है और जिला वाइज भी है। तो कैसे? तो देखिए, सबसे ज्यादा जिलों की संख्या तो 7 जिला तो वही है ना, तो हमारा उत्तरी छोटा नागपुर जो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भी सबसे बड़ा है और जिलों की संख्या से भी सबसे बड़ा प्रमंडल। देख लीजिए, आप लोग को विश्वास नहीं हो रहा तो मैं मैप में दिखा देती हूँ आप लोगों को। देखिए, आप लोग को देख के नहीं लग रहा है? आप लोग को देख के लग रहा होगा ना कि सबसे ज्यादा सब क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज्यादा तो उत्तरी छोटा नागपुर ही दिख रहा है। और यहाँ टोटल 7 जिले। कैसे 7 जिले हैं? अभी हम आगे आप लोगों को दिखाएंगे कि कौन कौन सा जिला कहाँ पर अवस्थित है, उसमें पता चल जाएगा कौन कौन से 7 जिले आखिर उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में पड़ते हैं। अब देखिए, दक्षिणी छोटा नागपुर में कितने जिले आते हैं? तो दक्षिणी छोटा नागपुर का मुख्यालय कौन सा है पहले आप लोग बताइए। तो आप लोग थोड़ा बहुत झारखंड जीएस पढ़े होंगे ना, तो जो दक्षिणी छोटा नागपुर है उसका मुख्यालय हमारा रांची में पड़ता है। ठीक है, तो देखिए, दक्षिणी छोटा नागपुर में हमारा टोटल 5 जिले शामिल है। और इसके अलावा जो बच गया था एक उधर वाला पलामू प्रमंडल और एक दक्षिण वाला जो हमारा कोल्हान प्रमंडल बच गया था, उसमें कुल 3 जिले हैं। अभी हम लोग समझेंगे कि किस प्रमंडल में कौन सा जिला है, तो इसको हम लोग समझ लेंगे 3 जिले हैं। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि देखिए, क्षेत्रफल के हिसाब से तो सबसे बड़ा हम लोग प्रमंडल देख लीजिए उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल होगा, और क्षेत्रफल के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो सबसे छोटा जो प्रमंडल है वो कौन सा होगा? तो मैप में आप लोग देख के आप लोग पता लगाइए। तो आप लोग बताइए तो कि सबसे छोटा प्रमंडल आप लोग को क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा दिख रहा है? देखिए, इसमें हमारा कितना जिला है? इसमें हमारा 7 जिला है। इस संथाल परगना में कितना जिला देखे थे अभी हम लोग? संथाल परगना में 6 जिला देखे थे। अब यहाँ हम लोग दक्षिणी छोटा नागपुर में कितना जिला है? तो यहाँ पे हमारा 5 जिला है। और कोल्हान प्रमंडल में कितना जिला है? कोल्हान प्रमंडल में हमारा 3 जिला है। और जो ये पलामू प्रमंडल है, पलामू प्रमंडल में भी 3 जिला शामिल है। तो आप लोग बताइए, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा तो मैंने बता दिया कि ये उत्तरी छोटा नागपुर होगा, लेकिन सबसे छोटा कौन सा होगा? तो सबसे छोटा बताइए, ये पलामू वाला होगा या कोल्हान वाला होगा? दोनों में तो 3 जिले शामिल है। तो देखिए, आप लोग क्षेत्रफल ध्यान से देखिए, ये जो कोल्हान का क्षेत्रफल है थोड़ा ज्यादा बड़ा दिख रहा है, ये पलामू वाला थोड़ा छोटा दिख रहा है। तो अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर पूछेगा कि सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है, तो हमारा हो जाएगा पलामू प्रमंडल। देखिए, मैं यहाँ पे आप लोग को नोट भी करा देती हूँ, आप लोग अपना कॉपी में लिख लीजिएगा। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है? तभी मैंने बताया था उत्तरी छोटा नागपुर है। और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा मैंने कौन सा बताया था? तो क्या मैंने अभी कोल्हान वाला बोला था? नहीं, मैंने अभी पलामू प्रमंडल को क्षेत्रफल के हिसाब से छोटा बोला है। लेकिन अगर जिला वाइज पूछेगा तो जिला वाइज भी मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा जो प्रमंडल में जिलों की संख्या है वे हमारा कौन सा है? तो उत्तरी छोटा नागपुर है। लेकिन अगर बोलेगा कि सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन सा है, तब तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा कि हम पलामू को मारे कि हम सरायकेला खरसावां को मारे। तो घबराइए मत, आप लोग का ऑप्शन में दोनों कभी नहीं रहेगा, या तो आप लोग का पलामू रहेगा या तो आप लोग का सरायकेला खरसावां, या फिर दोनों दे सकता है, ए और बी दोनों। तो आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग चूज कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा जो कोल्हान प्रमंडल है उसमें भी 3 जिले हैं और हमारा पलामू प्रमंडल है उसमें भी 3 जिले हैं। तो इसको आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए और ऑप्शन देख के आप लोग सही कर लीजिएगा, मुझे आप लोगों पे पूरा भरोसा है। अब हम लोग आगे जिलों को याद करने का प्रयास करेंगे।
देखिए सबसे पहले मैंने प्रमंडल वाइज बांट दिया है जिला को, ठीक है, याद करने के दृष्टिकोण से। अभी मैं ऐसा ट्रिक बताऊं कि आप लोग के दिमाग में बैठ जाएगा एकदम अच्छे तरीके से, तो इसलिए मैंने पहले प्रमंडल वाइज बांट दिया है कि कौन सा प्रमंडल में कौन सा जिला। पहले हम लोग ये देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको याद करने का प्रयास करेंगे ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। तो देखिए हम लोग अभी संथाल परगना प्रमंडल देखे थे, उसमें कुल कितना जिला देखे थे? उसमें हम लोग देखे थे कि संथाल परगना प्रमंडल में कुल 6 जिला थे। कौन कौन सा 6 जिला है उसको आप लोग एक बार पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम याद कराने का प्रयास आप लोगों को करेंगे। तो देखिए ये संथाल परगना प्रमंडल है हमारा, कौन सा प्रमंडल है? ये हमारा संथाल परगना प्रमंडल है। ये संथाल परगना प्रमंडल में सबसे पहला जिला कौन सा हो जाएगा? तो ये साहिबगंज है एक, दूसरा हमारा गोड्डा है, तीसरा हमारा पाकुड़ है, चौथा हमारा दुमका है, पांचवा हमारा देवघर है और छठा हमारा जामताड़ा है। याद हुआ? नहीं ना हुआ? अभी याद नहीं होगा, मैं आप लोग को ऐसा ट्रिक दूंगी कि आप लोग का दिमाग में एकदम बैठ जाएगा। आप लोग बोलिएगा थैंक यू मैम, आपने मुझे मैप याद करा दिया। अब हम लोग देखेंगे ये पलामू प्रमंडल देखेंगे, जिसमें टोटल 3 जिले थे। कौन कौन सा इसमें जिला है? तो देखिए एक पलामू हो गया, एक हो गया गढ़वा और एक हो गया लातेहार। 3 जिला है। तो आप लोग इसको प्रमंडल वाइज भी देख लीजिए ये कौन सा जिला कहाँ पे, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन बना सकता है। जैसे क्वेश्चन दे देगा कि उत्तरी प्रमंडल के अंतर्गत कौन सा जिला शामिल नहीं है, उसमें आपको ऑप्शन दे देगा, एक दुमका दे देगा, एक साहिबगंज दे देगा, एक देवघर दे देगा और एक दे देगा धनबाद। तो आप लोग क्या बोलिएगा? नहीं, धनबाद नहीं है संथाल परगना प्रमंडल। धनबाद कहाँ पड़ता है? तो धनबाद पड़ता है हमारा उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में, ठीक है। तो देखिए हम लोग अभी पलामू प्रमंडल पढ़े थे जिसमें 3 जिला हो गया, इसमें कुल 3 जिला। इसमें कौन सा प्रमंडल है? तो ये हमारा है पलामू प्रमंडल। उसके बाद हम लोग देखे थे यहाँ पे कोल्हान प्रमंडल, इसका हम लोग नाम लिख लेते हैं। यहाँ पे कौन सा प्रमंडल है ये? तो ये हमारा कोल्हान प्रमंडल है। इसके अंतर्गत भी 3 जिले। कौन कौन सा जिला है इसके अंतर्गत? तो ये एक है पश्चिमी सिंहभूम, दूसरा है सरायकेला खरसावां, तीसरा है पूर्वी सिंहभूम। ये सब अभी याद होगा, आप टेंशन मत लीजिए। बाप रे बाप, इतना जिला कैसे याद होगा? टेंशन मत लीजिए, अभी सब याद कराऊंगी मैं। और देखिए यहाँ 3 जिले हो गए, इसमें भी संथाल परगना वाला प्रमंडल में 6 जिले, ये पलामू प्रमंडल में 3 जिले और हमारा कोल्हान प्रमंडल में कुल 3 जिले शामिल है। अब हम लोग देखेंगे उत्तरी छोटा नागपुर में कौन कौन सा जिला शामिल है। तो देखिए उत्तरी छोटा नागपुर में हम लोग ये बताए थे कि सबसे ज़्यादा जिला उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में है, कुल 7 जिले इसमें शामिल है। तो कौन कौन सा जिला शामिल है? देखिए एक हमारा है चतरा, कौन सा है? चतरा। दूसरा है हजारीबाग, दूसरा है हमारा हजारीबाग। तीसरा कौन सा है? गिरिडीह। यहाँ पे ये मैप पे ही गलत लिखा हुआ है, इसका गिरिडीह का स्पेलिंग ऐसे होता है, ये हमारा है गिरिडीह। उसके बाद और कौन कौन सा जिला है? ये है बोकारो। बोकारो के बाद ये हमारा है धनबाद। और यहाँ पे एक जो छोटा सा आपको दिख रहा है, जो रांची से कट के ही इसका निर्माण हुआ है, ये हमारा है रामगढ़। तो इसके अंतर्गत कुल 7 जिले हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 जिले हो गए उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत। अब हम लोग देखेंगे दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत कौन कौन से जिले शामिल हैं। तो एक हो गया हमारा गुमला, एक हो गया सबसे बड़ा हो जाएगा यहाँ का रांची, जो कि दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला कौन सा जिला हो जाएगा? तो हमारा हो जाएगा रांची। उसके बाद एक है रांची, रांची से कटकर ही हमारा खूंटी बना है और खूंटी के बगल में ही हमारा एक लोहरदग्गा है, ठीक है। और गुमला से कटकर ही सिमडेगा बना है, ठीक है। तो आप लोग मोटा मोटी आप लोग देख ले कि कौन सा प्रमंडल में कौन सा जिला है, ये आप लोग मोटा मोटी देख चुके हैं, ठीक है। अब हम आपको ये जितना भी जिला है उसको अच्छे से याद कराऊंगी, ठीक है, ट्रिक के माध्यम से। तो इसको पहले मैं इरेज कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोग याद तैयार हो जाइए, अभी ट्रिक बताया जाएगा, ट्रिक के माध्यम से हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है। और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? जेएसएससी का भी सारा एग्ज़ाम होने वाला है, झारखंड जीएस का तैयारी अच्छे से कीजिए एकदम, ताकि 40 क्वेश्चन अगर पूछता है तो आप लोग करंट भी अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा, तो आप लोग का लगभग
35 क्वेश्चन आराम से सही हो जाएगा, इसलिए झारखंड जीएस को अच्छे तरीके से पहले मेरा वीडियो देख के समझ लीजिए, उसके बाद कोई बुक्स उठाइए और उसके बाद अच्छे तरीके से आप लोग तैयारी कीजिए झारखंड जीएस का, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं जिला को, ठीक है, कौन सा जिला कैसे अब ट्रिक से याद करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग कोल्हान प्रमंडल वाला जिला याद करने का कोशिश करेंगे, जिसमें कुल कितने जिले हैं, कोल्हान प्रमंडल में कुल 3 जिले। अब देखिए हम लोग इसको कैसे याद करते हैं। देखिए ये है हमारा बीच में सरायकेला, ठीक है, ये कौन सा है जिला, सरायकेला। अब देखिए सराय का मतलब क्या होता है, सराय का मतलब होता है रहने का स्थान, आश्रम यानी कि आराम करने का स्थान। तो यहाँ पे देखिए कोई आदमी आता है, एक आदमी थका हारा, वो आराम से ये सराय में आराम करता है, ठीक है, वो सराय में आराम करता है। तो सराय में आराम करने के बाद वो वहाँ से जा नहीं पाता है। क्यों नहीं जा पाता है, क्योंकि इसके दोनों ओर जो 2 सींग वाले बैल है वो बैठे हुए। अब ये सींग वाले बैल कौन कौन से हैं, तो दोनों सिंहभूम हैं, ठीक है। अब कौन कौन सा सिंहभूम है, तो एक हमारा पूर्वी सिंहभूम, एक है हमारा पश्चिमी सिंहभूम। तो ये हमारा पूर्व की ओर पड़ता है, इसलिए ये हमारा है पूर्वी सिंहभूम, और ये पश्चिम की ओर पड़ता है, इसलिए ये हमारा है पश्चिमी सिंहभूम। ये स्टोरी समझ में आ गया और ये याद हो गया। देखिए अगर ऐसे भी आप लोग को याद नहीं हो रहा तो आप लोग ऐसे याद कर लीजिए, 2 गो सिंहभूम है, ठीक है, 2 गो सिंहभूम के बीच में एक सरायकेला है। कैसे याद करेंगे, 2 गो सिंहभूम है, 2 गो सिंहभूम के बीच में एक सरायकेला। लेकिन इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लोग कैसे याद कर सकते हैं इसको, कि एक आदमी था, थका हारा था, बेचारा सराय में आके आराम कर रहा था, लेकिन वो वहाँ से निकलना चाह रहा था क्योंकि काफ़ी देर हो गया था आराम किए हुए, 2-3 घंटा हो गया था। तो वो चाहता था कि हम यहाँ से बाहर जाए, लेकिन देख रहा कि मेरे दोनों ओर सिंग वाले 2 बैल बैठे हुए हैं। अब ये बैल को हम छोड़ के, बैल को देख के कैसे करेंगे, अगर हम यहाँ से निकलेंगे तो वो हमको ढूंढ देगा और हम गए फिर। तो इसलिए दोनों तरफ सिंहभूम हो जाएगा, बीच में सरायकेला खरसावा हो जाएगा। ऐसी भी याद हो गया ये कोल्हान प्रमंडल। तो एक ये पूर्व की ओर है, इसलिए इसको हम लोग पूर्वी सिंहभूम बोलते हैं। ये पश्चिम की ओर है, इसलिए हम लोग इसको पश्चिमी सिंहभूम बोलते हैं, ठीक है। तो एक प्रमंडल हम लोग का याद हो गया, जिसमें से 3 जिले आप लोगों को याद हो गए होंगे अच्छे तरीके से, मैं ऐसा उम्मीद कर रही हूँ, ठीक है। अब हम लोग याद करेंगे पलामू प्रमंडल को, ठीक है। पलामू प्रमंडल के लिए देखिए जनरली जो है ये झारखंड है, झारखंड का जो पश्चिमी वाला जिला है, सबसे इधर वाला जिला, वो जनरली हमको पता है कि सभी को याद रहता है, क्योंकि जो गढ़वा है, गढ़वा ही एक ऐसा जिला है जो 3 राज्यों से टच करता है। तो ये जनरली सबको को याद रहता है कि झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो ये हमारा गढ़वा है। कौन सा है, ये हमारा गढ़वा है, ठीक है। अब गढ़वा के बगल में ही पलामू, जो कि पलामू से कट के ही गढ़वा का निर्माण हुआ। तो आप लोग इसको आराम से याद कर लीजिएगा कि गढ़वा के बगल में ही हमारा पलामू जिला पड़ता है, ठीक है। अब पलामू के नीचे ही जस्ट नीचे हम लोग देखेंगे तो ये हमारा लाते, देखिए इसको भी कैसे याद कर सकते हैं, ठीक है। देखिए मान लीजिए ये ऐसे लकीर है, ये दिख रहा है आपको, ल जैसा नहीं दिख रहा है, देखिए ऐसे ऐसे ये ल जैसा दिख रहा है। तो ल माने कि लातेहार, ल से लातेहार। ये आप लोग खाली मैं अभी आप लोग को प्रैक्टिस कराऊंगी ना, तो आप लोग खुद देख लीजिएगा कि अरे वाह ये तो लातेहार है, ल की तरह दिख रहा है, तो ये लातेहार है हमारा। जस्ट लातेहार के ऊपर कौन सा जिला है, तो हमारा जस्ट लातेहार के ऊपर हमारा पलामू है, और उसके पश्चिम साइड में हमारा गढ़वा जिला पड़ता है। तो ये हमारा ये प्रमंडल भी हमारा याद हो गया। अब हम लोग याद करेंगे हमारा ये संथाल परगना प्रमंडल को। देखिए इसको कैसे याद करेंगे तो और अच्छा, देखिए यहाँ से हमारा ये कौन सा है, यहाँ से हमारा संथाल परगना प्रमंडल है ना, ये संथाल परगना प्रमंडल है। तो देखिए संथाल परगना मंडल का जो मुख्यालय है वो हमारा कहाँ क्या पड़ता है, दुमका पड़ता है, ठीक है। उसका मुख्यालय क्या पड़ता है संथाल परगना का, तो दुमका पड़ता है। देखिए बीच में सबसे बड़ा आप लोग देख रहे हैं जो छेओ जिला है, छेओ जिला में सबसे बड़ा क्या दिख रहा है, छेओ जिला में आप लोग का सबसे बड़ा दुमका दिख रहा है ना। तो ये बीच में हमारा दुमका है, जो कि ये संथाल परगना का मुख्यालय भी है। और संथाल परगना में दुमका बहुत अच्छा फेमस स्थान माना जाता है। यहाँ पे मलूटी मंदिर है, ठीक है, यहाँ पे बासुकीनाथ है। ऐसा माना जाता है कि जो देवघर में जो यात्री देवघर में बाबा के दर्शन करने जाते हैं, अगर वो दुमका के बासुकीनाथ मंदिर नहीं जाते हैं तो उनका जो पूजा है वो सफल नहीं माना जाता है, ठीक है, ऐसी मान्यता है, ठीक है, ऐसी मान्यता है। तो देखिए अब हम लोग कैसे याद करेंगे, ये है दुमका, ठीक है। अब दुमका के इस साइड में क्या बजता है, डीजे। क्या बजता है दुमका के इस साइड में, डीजे, ठीक है। डीजे में तो आप लोग खूब डांस किए होंगे। तो दुमका के जो साइड में, इधर लेफ्ट वाले साइड में हमारा डीजे बजता है। डी से क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा हमारा देवघर, और जे से हमारा क्या हो जाएगा, तो जे से हो जाएगा हमारा जामताड़ा, ठीक है।
अब हम लोग उस साइड देखते हैं इसका क्या पढ़ते हैं। बीच में दुमका हो गया, दुमका के इधर डीजे बजता है, तो डी से हो गया देवघर और जे से हो गया जामताड़ा। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे, इधर देखिए, इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, एस पी जी। ठीक है, अब तो पता है आप लोगों को झारखंड में बहुत सारे ईसाई मिशनरी लोग आए हैं, तो सन 1949 ईस्वी में एसपीजी मिशन झारखंड में आया था। वो नागपुरी भाषा के क्षेत्र में भी उन्होंने अपना बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। झारखंड में प्रचार, बाइबल का प्रचार प्रसार करने या फिर शिक्षा के दृष्टिकोण से ईसाई जो मिशनरी है उन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया। तो एसपीजी मिशन जो झारखंड में आए थे वे सन 1949 में आए थे, तो इसको हम लोग याद करेंगे एसपीजी मिशन के तहत। ठीक है, देखिए एसपीजी, एस से क्या हो गया, एस से हमारा हो गया साहेबगंज, एस से क्या हो गया हमारा, एस से हो गया साहेबगंज, और पी से हमारा क्या हो गया, पी से हमारा हो गया पाकुड़, और जी से हमारा क्या हो गया, जी से हमारा हो गया गोड्डा। याद हो गया, याद हो गया आप लोगों को तीन प्रमंडल के जिले कौन कौन से कहाँ हैं, एक बार फिर से बता देते हैं। ठीक है, देखिए ये है सरायकेला खरसावा। हम बताए थे यहाँ पे कोई आदमी आया था जो सराय में वो विश्राम करना चाहता था, लेकिन उसके दोनों तरफ दो सिंह वाले बैल थे, तो वो कैसे वहाँ से जा पाएगा। तो इसको आप लोग कहानी बना कैसे याद कर लीजिएगा कि जो पूर्व की साइड है वो पूर्वी सिंहभूम और पश्चिम के साइड है जो वो पश्चिमी सिंहभूम कहलाया। ठीक है, और इधर जो हम लोग संथाल परगना वाला है, मैंने आपको बताया कि बीच में हमारा दुमका है। ठीक है, बीच में दुमका है, दुमका की इस साइड में क्या बजता है, दुमका की इस साइड में डीजे बजता है, तो डी से हमारा हो जाएगा देवघर और जे से हमारा हो जाएगा जामताड़ा। और जो दुमका है, दुमका के इधर वाले पूर्वी हिस्से में, इधर पूर्वी वाले हिस्से में एसपीजी मिशन। ठीक है, तो एस से हो जाएगा साहेबगंज और पी से हो जाएगा पाकुड़ और जी से हो जाएगा गोड्डा। ठीक है, और इधर मैंने ये बताया था कि पलामू से कट के ही गढ़वा बना है। गढ़वा तो बहुत लोगों को सभी को याद रहता है, और गढ़वा का निर्माण जो है पलामू से कट कर ही हुआ है, और जस्ट पलामू के नीचे हमारा लातेहार जिला पड़ता है। तो तीन प्रमंडल हम लोग को याद हो गया, और इसमें जो जिले हैं उसको हम लोगों ने याद कर लिया। अब हम लोग उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल को याद करते हैं। देखिए यहाँ पे ये छूटा हुआ है, यहाँ पे हो जाएगा कोडरमा। कौन सा जिला हो जाएगा, कोडरमा क्या है जी, क्या है कोडरमा, तो भारत की अबरक राजधानी है ना कोडरमा। यहाँ पे रूबी वैरायटी का अबरक पाया जाता है जो बहुत ही कीमती है, लेकिन यहाँ से 90% अबरक का निर्यात कर दिया जाता है। लेकिन झारखंड हमारा अबरक के उत्पादन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, अग्रणी राज्य माना जाता है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा कोडरमा। अब देखिए हम लोग इसको कैसे याद करते हैं, तो कोडरमा का को ले लेंगे। ठीक है, कोडरमा का को ले लिए, हजारीबाग का ह ले लिए, और यहाँ रामगढ़, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर रामगढ़ है, यहाँ मैप में नहीं दिया गया है, मैं बता देती हूँ। रामगढ़ ले लेंगे, क्या हो जाएगा कोहरा। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, कोहरा, कोहरा, कोहरा से कैसे कैसे हो गया, को से कोडरमा, ह से हजारीबाग और रा से रामगढ़, तो हो गया हमारा कोहरा। कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़। ठीक है, अब देखिए ये जो कोहरा है, ये जो हमारा कोहरा है, कोहरा के लेफ्ट साइड में बस आप लोगों को एक ही जिला दिख रहा हो, क्योंकि हम लोगों ने पलामू प्रमंडल तो समझ ही लिया। कोहरा के जस्ट बगल में बस आप लोगों को एक ही जिला दिख रहा हो, कौन सा जिला है, ये हमारा चतरा जिला है। कौन सा जिला है, चतरा जिला है। एक बार फिर से देख लीजिए, कोहरा, कोहरा, को से कोडरमा, ह से हजारीबाग, रा से रामगढ़, और कोहरा के लेफ्ट साइड में कौन सा जिला पड़ता है, तो कोहरा के लेफ्ट साइड में हमारा चतरा जिला पड़ता है। ठीक है, अब हम लोग इधर देखेंगे कौन कौन सा जिला शामिल है। तो आप लोगों को पता होगा, कहीं कहीं एग्जाम में क्वेश्चन आया होगा तो देखे होंगे कि झारखंड में जो अभरक का उत्पादन है वो किया जाता है। ऑप्शन में आप लोगों को कोडरमा कहीं दिखेगा ही नहीं। अब आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा आंसर हो गया। हम लोग तो पढ़े थे कि भारत की अभरक राजधानी कोडरमा है, यहाँ ऑप्शन में कोडरमा दिया ही नहीं है। अब हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप लोग को ध्यान से देखना था, उस ऑप्शन में गिरिडीह भी है, तो गिरिडीह भी जो है अभरक के उत्पादन में अग्रणी है। कोडरमा गिरिडीह सटा हुआ है ना जी, तो यहाँ पे जो अभरक है वो तो यहाँ पे इसका पेटी पूरा विस्तार फैलेगा ही ना। ऐसा थोड़ी है कि ये 10 किलोमीटर मतलब ये 100 किलोमीटर की दूरी पर है और ये 200 किलोमीटर की दूरी पर है, ये दोनों सटा हुआ है, तो अभरक का अंश कुछ गिरिडीह में भी जाएगा ना। तो कोडरमा और गिरिडीह एक जगह आप लोग याद कर लीजिए, कोडरमा और गिरिडीह दोनों अभरक के उत्पादन के लिए अग्रणी है, ऐसा आप लोग मानिए। अब 2 जिला यहाँ पे बच गया, ये बोकारो और ये
धनबाद। तो इसको आप लोग को खुद से याद करना होगा, इसके लिए मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि सारा ट्रिक आप लोग याद कीजिएगा तो भूल जाइएगा। ठीक है, ये हो जाएगा बोकारो, ये हो जाएगा धनबाद, बोकारो धनबाद। 3-4 बार आप लोग देख लीजिए ना, अपना रूम में जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पर मैप लगा दीजिएगा, एक बार बस रोज दिन निहार लेना मैप को, आराम से हो जाएगा। बस ट्रिक माइंड में रहना चाहिए, आराम से याद हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे ये दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल को। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखेंगे दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल है, उसका सबसे बड़ा एरिया आप लोगों को कौन सा दिख रहा है? तो इसका सबसे बड़ा एरिया हम लोग को रांची दिख रहा है। अब रांची को कैसे याद रखिए, देखिए रांची कैसे होता है, आर से रांची होता है या फिर स्मॉल आर से रांची होगा। वैसे स्मॉल आर से नहीं होगा क्योंकि हम लोग जिला लिख रहे हैं तो कैपिटल आर ही होगा, लेकिन याद करने के लिए देखिए यहाँ पे ये स्मॉल आर टाइप दिख रहा है, स्मॉल आर टाइप दिख रहा है, तो स्मॉल आर से रांची, बस ये स्मॉल आर से रांची, बस। अब रांची से ही कट के खूंटी बना ना, 2007 ईस्वी में रांची से ही कट के खूंटी को बनाया गया। तो रांची के जस्ट नीचे हमारा खूंटी हो जाएगा, क्योंकि रांची को काट कर ही खूंटी का निर्माण किया गया है। अब हम लोग इस साइड में देख लेंगे, तो यहाँ से मान लीजिए, चलिए आप लोग रांची से बस पकड़ लीजिए, चलिए हम लोग गुमला चलते हैं। अब गुमला हम लोग चलते हैं तो ज़्यादा देर का रास्ता नहीं है, बस 2 से 3 घंटे में आप लोग गुमला पहुँच जाइएगा। तो यही हम लोग मैप में भी देख लेते हैं, यहाँ से रांची से अगर हम लोग बस पकड़ते हैं तो मात्र 2 से 3 घंटा की दूरी में हम लोग गुमला पहुंच जाएंगे। तो रांची के जस्ट बगल में गुमला है। ठीक है, अब लोहरदग्गा को कैसे याद करेंगे हम लोग? लोहरदग्गा को याद करेंगे तो लोहरदग्गा जो है बॉक्साइट के लिए जाना जाता है। आप लोगों को पता है जो लोहरदग्गा है ये बॉक्साइट के लिए जाना जाता है, और गुमला भी बॉक्साइट के लिए जाना जाता है। तो जिस तरह मैंने वहाँ पे ऊपर में आप लोग को बताया कि कोडरमा को अभ्रक राजधानी कहा जाता है, उसका कुछ अंश गिरिडीह जिला में भी पड़ता है। तो उसी तरह जो लोहरदग्गा का जो बगरू खान है, आप लोग नाम सुने हैं, बगरू खान बोलते हैं। देखिए क्या नाम है, बगरू खान। यहाँ से क्या निकाला जाता है? यहाँ से बॉक्साइट निकाला जाता है। तो लोहरदग्गा में बॉक्साइट पाया जाता है। तो लोहरदग्गा के अलावा यहाँ पे हम लोग का जो ये गुमला है, गुमला में भी बॉक्साइट का अंश दिखाई देगा ही। तो लोहरदग्गा और गुमला दोनों में मिला करके हमारा क्या पाया जाता है? बॉक्साइट पाया जाता है। तो ये भी याद हो गया। और गुमला से ही कट के 2001 ईस्वी में, शायद मैं कंफर्म नहीं हूँ, ठीक है ना, देख लीजिएगा बुक में आप लोग, गुमला से ही कट के सिमडेगा बना है। ठीक है, गुमला से ही कट के क्या बना है? सिमडेगा बना है। तो अब आप लोग को याद हो गया। अब हम प्रैक्टिस करेंगे आप लोग को खाली मैप में। ठीक है, चलिए तैयार हो जाइए। देखिए खाली मैप मैंने रखा है, आप लोगों को याद कितना हुआ है ये देखने के लिए अपने आप को जांचिए, वीडियो को पॉज करिएगा और देखिएगा कि हम सारे ज़िले को क्रम वाइज समझा पाए हैं, मतलब सजा पा रहे हैं कि नहीं सजा पा रहे हैं। और फिर भी नहीं होता है तो आप लोग अपने रूम में मैप लगाइए और डेली देखिए, हो जाएगा। जैसे देखिए ये हमारा कौन सा प्रमंडल है, पहले बताइए, ये हमारा कौन सा प्रमंडल है? ये हमारा कोल्हान प्रमंडल है ना, कोल्हान प्रमंडल। तो कोल्हान प्रमंडल मैंने क्या बताया था कि बीच में एक आदमी आया था, सराय में बैठा था, जो थक गया था काफ़ी, और उसके अगल बगल क्या थे? 2 सिंह थे। तो उसको निकलने में नहीं बन रहा था। तो हम लोग कैसे याद करें? यहाँ पे सरायकेला खरसावां, सरायकेला खरसावां, और ये पूर्व की ओर है इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? पूर्वी सिंहभूम बोलेंगे ना। और ये पश्चिम की ओर है इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? ये पश्चिम की ओर है इसलिए हम लोग इसको पश्चिमी सिंहभूम बोलेंगे। ठीक है, तो ये वाला आप लोग को याद हो गया, आई होप याद हुआ होगा। अब हम लोग चलते हैं उधर संथाल परगना वाला प्रमंडल में। ठीक है, बीच में क्या था? याद कीजिए क्या था बीच में? बीच में क्या था जी? उपराजधानी था ना झारखंड का। किसको बोलते हैं उपराजधानी झारखंड का? दुमका को बोलते हैं। तो बीच में ये क्या था? ये हमारा दुमका था बीच में। ठीक है, और दुमका की इस साइड क्या बज रहा था? तो डीजे बज रहा था। क्या बज रहा था? डीजे बज रहा था। तो डी से क्या मैंने आप लोगों को याद कराया था? तो डी से मैंने आप लोगों को याद कराया था देवघर। ठीक है, और जे से मैंने आप लोगों को याद कराया था, जे से मैंने आप लोगों को याद कराया था जामताड़ा। याद हुआ? और उधर क्या कौन सा मिशन आया था? झारखंड कौन सा मिशन आया था? तो एसपीजी मिशन आया था। एसपीजी मिशन आया था ना जी। तो एसपीजी मिशन आया था। तो एस से क्या हो गया? एस से हमारा हो गया साहिबगंज। ठीक है, एस से हमारा क्या हो गया? एस से हमारा हो गया साहिबगंज। ठीक है, पी से क्या हो गया हमारा? पी से हो गया हमारा पाकुड़। क्या हो गया? पी से पाकुड़। एस से क्या हो गया? जी से क्या हो गया?
गोड्डा, गोड्डा जिला याद है ना, गोड्डा था यहाँ पे। और हम लोग इस साइड आ जाएंगे, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है या सबसे पश्चिमी क्षेत्र झारखंड का कौन सा है, तो ये हमारा है गढ़वा। कौन सा है, गढ़वा, ठीक है। गढ़वा के जस्ट बगल में क्या था, मैंने आप लोगों को बताया था कि पलामू से कट के गढ़वा बना है, तो ये हमारा हो जाएगा पलामू। अब पलामू के जस्ट नीचे क्या था, देखिए याद कीजिए मैप में, मैंने आप लोगों के हिंदी का एक अक्षर बताया था, देखिए ये क्या है, किसके ऐसा दिख रहा है जी, ये ल जैसा दिख रहा है ना, तो ये मैंने बताया था ना आप लोगों को कि ये लातेहार है, ये क्या है, लातेहार है, ठीक है। अब हम लोग देखिए तीन जो है, हम लोग तीन प्रमंडल जो है हम लोग याद कर चुके, इधर से इधर संथाल परगना प्रमंडल याद कर लिए, इधर पलामू प्रमंडल याद कर लिए, और इधर हम लोग कोल्हान प्रमंडल याद किया, उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर। इसको मैंने कैसे याद कराया था, याद है आप लोग को, कैसे कराया था बताइए, तो बताइए बताइए कैसे याद कराया था मैंने आप लोगों को, तो बताया था ना, कोहरा, कोहरा, तो को से क्या था, अवरक राजधानी याद है, कोडरमा। हाँ से क्या बताया था, जिसको 1000 बागों की भूमि कहा जाता है, क्या है, हजारीबाग, हजारीबाग। और राज से क्या था यहाँ पे, रामगढ़। रामगढ़ कैसे बना है, तो रामगढ़ हजारीबाग से कट कर ही इसको बनाया गया है, ठीक है ना। अब देखिए कोहरा के सबसे लेफ्ट में कौन सा जिला था, मैंने आप लोगों को याद कराया था, तो क्या था यहाँ पे, यहाँ पे था, क्या था बताइए बताइए बताइए, चतरा था, चतरा, क्या था, चतरा था, ठीक है ना। ये हमारा क्या था, चतरा था, ठीक है। और कोडरमा के बगल में मैंने क्या बताया था आप लोगों को, कोडरमा के बगल में बताया था कि अगर कोडरमा में अवरक है तो उसके बगल वाला जिला में भी तो उसका अंश होगा, तो क्या हो जाएगा, हमारा गिरिडीह हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा गिरिडीह, ठीक है। गिरिडीह के बाद मैंने ये कौन सा बताया था, याद कीजिए, ये था हमारा बोकारो, और ये कौन सा था, धनबाद। इसके लिए मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं दक्षिणी छोटा नागपुर में, ठीक है। यहाँ कितने जिले थे, पलामू प्रमंडल में 3 जिले, और ये कोल्हान में 3 जिले, ये संथाल परगना में 6 जिले, उत्तरी छोटा नागपुर में 7 जिले, और दक्षिणी छोटा नागपुर में कितने जिले हैं, तो 5 जिले। तो देखिए कैसे याद कराया था, बीच में हमने क्या बोला था, ये कैसा दिख रहा है ऐसे, ये आकृति, आर से क्या था, रांची, जो कि झारखंड की क्या है, राजधानी है, तो ये हमारा हो जाएगा रांची। और मैंने बताया था रांची से कट के खूंटी बना है, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, खूंटी, ये हो जाएगा रांची, ये हो जाएगा खूंटी। और मैंने बताया था रांची से बस पकड़िए और चलते हम लोग कहाँ, 2-3 किलोमीटर की दूरी पर है गुमला, ठीक है, गुमला। गुमला में क्या पाया जाता है सबसे ज़्यादा, तो बॉक्साइट पाया जाता है। और गुमला के ऊपर कौन सा जिला है, जहाँ पर बगरू खान मैंने आप लोग को बताया था, किसके लिए फेमस है, बॉक्साइट के लिए फेमस है, ठीक है। तो ये बगरू खान जो है हमारा लोहरदग्गा में पड़ता है, तो ये हो जाएगा लोहरदग्गा, ठीक है। और ये कौन सा है, गुमला से कट के सिमडेगा। आई होप आप लोगों को याद हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे, ठीक है। अब देखिए, अब तो हम लोग जिला देख लिए, प्रमंडल देख लिए, झारखंड एक भू आवेष्टित राज्य है वो देख लिए, भारत के पूर्वी भाग में है वो देख लिए, उत्तरी गोलार्ध में है ये देख लिए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि झारखंड जो है, झारखंड की चौहद्दी क्या है, मतलब चौहद्दी मतलब क्या है, झारखंड के चारों, जो झारखंड है हमारा, ये झारखंड के चारों क्या क्या है, कौन कौन सा हमारा राज्य है, देखेंगे। झारखंड के चारों हमारा कुल 5 राज्य है, 5 राज्य। ये एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा है कि झारखंड की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो झारखंड की सीमा 5 राज्यों से लगती है। झारखंड की सीमा 5 राज्यों से लगती है, ठीक है। एक गूगली क्वेश्चन भी पूछा था जेएसएससी का कोई एग्जाम में कि अच्छा बताइए झारखंड की सीमा कितने देशों से लगती है, और उसका सबसे फर्स्ट में ऑप्शन दिया गया था कि 5।
अब आप लोग पढ़ के रखे हैं कि नहीं, हमको तो पता ही है कि 5 राज्य से मतलब ये टच करता है, 5 ही आंसर मारते हैं। जब घर आके देखते हैं अरे ये तो देश पूछा है, तो देश पूछेगा तो क्या हो जाएगा 0। कोई सा भी देश टच करता है नहीं ना, वो तो बिहार से फिर इधर यूपी तरफ से फिर नेपाल वाला हिस्सा टच करेगा ना। झारखंड तो हमारा भू आवेशित ना किसी देश से टच करता है ना ये समुद्र से टच करता है, ये पूरी तरह से लैंड लॉक्ड राज्य है, ठीक है। तो अब देखिए झारखंड का हमारा पूर्वी हिस्सा में कौन सा राज्य है, तो ये हमारा है पश्चिम बंगाल। कौन सा है पूर्वी क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल, ठीक है। और अगर हम लोग इसका पश्चिमी क्षेत्र में देखेंगे तो पश्चिमी क्षेत्र में कुल 2 राज्य आते हैं। एक हमारा आता है छत्तीसगढ़, एक हमारा आता है छत्तीसगढ़ और एक हमारा आता है उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी, ठीक है। हम लोग पूर्वी भाग में देख लिए कि पूर्वी भाग में कौन सा राज्य पड़ता है, तो पश्चिम बंगाल पड़ता है। और इसका पश्चिमी भाग में 2 राज्य पड़ते हैं, एक हमारा हो गया छत्तीसगढ़ और एक हमारा हो गया उत्तर प्रदेश। अब इसके उत्तरी भाग में कौन सा राज्य है जिससे झारखंड कट करके बना है, क्या नाम है उसका, तो ये हमारा हो जाएगा बिहार। झारखंड के उत्तरी भागों में हमारा बिहार पड़ता है और झारखंड का जो दक्षिणी भाग है उसमें कौन सा राज्य पड़ता है, तो इसमें हो जाएगा उड़ीसा, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन सा जिला कौन कौन सा राज्य के साथ टच करता है। तो अगर आप लोग को लोकेशन पता है कि उत्तर में बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा है, पश्चिम में ये छत्तीसगढ़ और यूपी है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है, और अभी मैंने आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से जो जिला याद करवाया, जिला अगर आप लोगों को याद है तो आप लोग ऑप्शन देख के आराम से छांट लीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा जिला जो है बिहार के साथ टच नहीं करता है, और उसमें आपको ऑप्शन देगा पलामू, चतरा, कोडरमा, फिर एक धनबाद दे देगा। तो आप लोग इसका आंसर क्या कीजिएगा, धनबाद, क्योंकि धनबाद तो यहाँ पे पड़ता है ना, धनबाद यहाँ पे पड़ता है, तो ये बिहार से टच नहीं करता है, ये हमारा पश्चिम बंगाल के साथ टच करता है, ठीक है। हम लोग देखेंगे कौन सा जिला जो है राज्य के साथ कितने कितने जिले जो है टच करते हैं, उसको हम लोग समझने का अब प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बिहार से कौन कौन सा जिला झारखंड का टच करता है। देखिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक हो जाएगा गढ़वा, ठीक है, एक हो जाएगा गढ़वा जिला। गढ़वा से पलामू से कट के ही गढ़वा जिला बना है, इसलिए हो जाएगा पलामू। और यहाँ पे मैंने आप लोगों को याद कराया था कोहरा, ठीक है। तो कोहरा के लेफ्ट साइड में क्या था, कोहरा के लेफ्ट साइड में हमारा चतरा था, तो एक हमारा हो जाएगा चतरा, और चतरा के बाद ये हमारा हो जाएगा कोडरमा, कोडरमा, ये हमारा हो जाएगा गिरिडीह, ये हो जाएगा देवघर, देवघर के बाद क्या हो जाएगा दुमका, गुड्डा और साहेबगंज। यानी कि आप लोग काउंट कर लीजिए कि कितना जिला जो है वो बिहार से टच करता है। तो टोटल 10 देख लीजिए, गिन लीजिए आप लोग, 1 2 3 4 5 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, और एक हजारीबाग छूट गया था यहाँ, ये 10वां हो जाएगा, ठीक है। तो कुल 10 जिले जो है हमारा बिहार के साथ टच करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है कि झारखंड के कितने जिले बिहार से टच करते हैं, तो क्या हो जाएगा आंसर, कुल 10 जिले जो है बिहार से टच करते हैं। हम लोग देखेंगे पश्चिम बंगाल वाला, ठीक है, पश्चिम बंगाल से झारखंड के कितने जिले टच करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कॉर्नर से साहेबगंज से उठाते हैं, ठीक है। एक हमारा हो जाएगा साहेबगंज, देखिए ये हमारा जुड़ा हुआ है, किससे किसे टच कर रहा है हमारा, ये साहेबगंज। साहेबगंज पश्चिम बंगाल से कर रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल हमारा इधर है, पूरा पश्चिम बंगाल का इलाका है, तो ये साहेबगंज पश्चिम बंगाल में हमारा टच कर रहा है। उसके बाद दूसरा है एक पाकुड़ टच कर रहा है, पाकुड़ के बाद हमारा दुमका भी टच कर रहा है, 3 हो गया दुमका, और चौथा हमारा हो गया जामताड़ा, जामताड़ा हो गया, धनबाद हो गया, धनबाद के बाद बोकारो हो गया, फिर रांची हो गया, सरायकेला खरसावा हो गया, और पूर्वी सिंहभूम हो गया। कुल 10 जिले जो है पश्चिम बंगाल के साथ भी झारखंड के टच करते। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार से कितने जिले टच किए, तो 10 जिले, पश्चिम बंगाल से कितने जिले टच किए, तो 10 जिले, ठीक है। दोनों से लगभग 10-10 जिले टच कर रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देता है कि झारखंड का जो जिला है वो सबसे ज़्यादा किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो ऑप्शन में आपको पश्चिम बंगाल भी देगा और बिहार भी देगा, लेकिन दोनों से तो 10-10 जिले टच कर रहे हैं ना, तो आप लोग क्या इसमें आंसर कीजिएगा,
आप लोग पश्चिम बंगाल कभी इसमें आंसर मत कीजिएगा, बिहार ही कीजिएगा, क्योंकि जो बिहार है उसका देख रहे हैं एरिया ज़्यादा है, मतलब बिहार का एरिया से जो झारखंड का जो ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है ना, तो इसलिए इसका आंसर बिहार हो जाएगा। उसके बाद हमारा होगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, अब हम लोग इधर पश्चिम वाला देखते हैं। ठीक है, पश्चिम में हमारा जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ से कुल कितने जिले टच करते हैं? छत्तीसगढ़ से कुल 4 जिले टच करते हैं। कौन कौन? तो एक हो जाएगा गढ़वा, एक हमारा हो जाएगा लातेहार, एक हो जाएगा हमारा गुमला और एक हो जाएगा सिमडेगा। तो छत्तीसगढ़ से कुल 4 जिले टच करते हैं। ठीक है, झारखंड के कुल 4 जिले छत्तीसगढ़ से टच करते हैं। ठीक है, अब हम लोग उड़ीसा से देखते हैं कि उड़ीसा से आखिर कितने जिले टच कर रहे हैं। तो उड़ीसा से भी 4 जिले टच कर रहे हैं। ये आसान हो गया याद करने के लिए। जैसे देखिए, बस से बिहार, बस से बंगाल, तो 10-10। ठीक है, और इधर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों से 4-4। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सा जिला जो है छत्तीसगढ़ से हमारा टच करता है। तो एक हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम, एक सरायकेला खरसावा, एक पश्चिमी सिंहभूम और एक सिमडेगा। कुल 4 जिले टच कर रहे हैं। ठीक है, देखिए इसी को मैंने आगे स्लाइड में बताया हुआ है, आप लोग को नोट्स करना होगा तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने तो समझा दिया लेकिन नोट तो आपको यहीं से करना होगा ना। देखिए पड़ोसी राज्य में क्या क्या है, तो पूर्व से लेके पूर्व में हमारा क्या है, पूर्व में हमारा पश्चिम बंगाल है ना, पूर्व में पश्चिम बंगाल, अभी मैंने मैप में आप लोगों को समझाया था। और पश्चिम में क्या है, 2 जिले मैंने आप लोगों को बताया था, एक यूपी बताया था और एक छत्तीसगढ़ बताया था। तो 2 जिले जो है पश्चिम में हमारे राज्य, मतलब हमारा झारखंड है उसके पश्चिम में कुल 2 राज्य है। ठीक है, और दक्षिण में हमारा कौन सा राज्य है, दक्षिण में हमारा उड़ीसा राज्य है और उत्तर में हमारा कौन सा राज्य है, उत्तर में हमारा बिहार है। ठीक है, अब देखिए ये भी मैंने आप लोगों को पहले समझा ही दिया है। अच्छा नहीं समझाया ना, अच्छा कोई बात नहीं, फिर समझा लेते। देखिए अगर पूछेगा आप लोग से झारखंड का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो ये साहब पहले मैं आप लोगों को इसको मैप में समझा देती हूँ। ठीक है, नहीं तो ऐसे आप लोग रटने लगिएगा, फिर रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, देखिए इसको पहले, इसको हम लोग अभी आएंगे इस पर। ठीक है, इसको पहले कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अच्छा उधर चला गया ना, मैप में आना होगा। ठीक है, 1 मिनट वेट कीजिएगा दोस्तों आप लोग। ठीक है, देखिए इसको मैं एक बार इरेज कर लेती हूँ तो खिचड़ी बन जाएगा, आप लोग को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए, हो जाएगा सिलेक्शन। ठीक है ना, एक बार मैं इरेज कर लेती हूँ, उसके बाद बताती हूँ कि झारखंड का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, सबसे पूर्वी जिला कौन सा है और सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। ठीक है, एक बार आप लोग को मैप से समझा दूंगी, फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए हम लोग देखते हैं कि झारखंड का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। तो देखिए आप लोग खुद अपने से गौर कीजिए, तो देखिए सबसे उत्तर में कौन सा पड़ रहा है। यहाँ से अगर हम लकीर खींचते हैं, यहाँ से लकीर देख रहे हैं, यहाँ ऊपर चला जा रहा है, यहाँ सबसे ऊपर में वहाँ चला जा रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सबसे उत्तरी जिला साहेबगंज हो जाएगा। तो सबसे उत्तरी जिला हमारा साहेबगंज हो जाएगा। ठीक है, और अगर सबसे दक्षिणी बोलेगा तो इधर से हम लोग लाइन खींचना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए इधर से लाइन खींचे, तो देखिए ये यहाँ से टच कर रहा है, तो सबसे दक्षिणी जिला कौन सा हो जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम हमारा सबसे दक्षिणी जिला हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग सबसे पश्चिमी जिला, ये तो आप लोग को याद ही होगा कि सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो ये हमारा है गढ़वा। ठीक है, और अगर सबसे पूर्वी जिला बोलेगा तब तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा कि साहेबगंज को मारे कि पाकुड़ को मारे, क्या को मारे हम। तो इस देखिए सबसे पूर्वी जिला हमारा हो जाएगा पाकुड़, देखिए पकौर लिखा हुआ है, पाकुड़ हो जाएगा। ठीक है ना, पाकुड़ सबसे पूर्वी जिला कौन सा हो जाएगा, पाकुड़ हो जाएगा। तो एक बार मैं लिख देती हूँ। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सबसे उत्तरी जिला कौन सा मैंने बताया अभी आप लोगों को, सबसे उत्तरी जिला, सॉरी गलत लिख रही हूँ, सबसे उत्तरी जिला साहेबगंज है। ठीक है, और सबसे दक्षिणी जिला कौन सा बताया था, दक्षिणी बताया था पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, और मैंने पूरब में क्या बताया था, पूरब में मैंने बताया था पाकुड़, और पश्चिम में तो आप लोगों को पता ही है कि पश्चिम में हमारा गढ़वा है। ठीक है,
देखिए वही चीज़ लिखा हुआ है कि सबसे उत्तरी जिला है हमारा साहेबगंज, और सबसे पूर्वी है हमारा पाकुड़, सबसे पश्चिमी है हमारा गढ़वा, और सबसे दक्षिणी है पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, अब पड़ोसी राज्य तो मैंने आप लोग को बता ही दिया। अब आगे देखते हैं। देखिए अब एक ये भी क्वेश्चन पूछता है, आप लोगों को क्रम से सजाने के लिए दे सकता है कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, या फिर उसको घटते क्रम में सजाइए 3 से, या फिर सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। तो एक बार यहाँ आप लोग को समझा देते हैं, मैप में फिर समझा देंगे। देखिए सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला 3 जिला में सबसे बड़ा पश्चिमी सिंहभूम। अच्छा पहले मैप में ही समझा देती हूँ, आप लोग को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, आप लोग देखिए ये मैप है। देखिए आप लोग को इसमें सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा लग रहा है, अपने से चिंतन मनन थोड़ा कीजिए। तो देखिए सबसे ज़्यादा कौन सा दिख रहा है, तो ये हम लोग का पश्चिमी सिंहभूम दिख रहा है ना, सबसे ज़्यादा एरिया वाला। तो सबसे ज़्यादा एरिया वाला कौन सा जिला हो जाएगा, तो हमारा पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा। सेकंड नंबर पे कौन हो जाएगा हमारा, तो सेकंड नंबर पे हमारा हो जाएगा गुमला। देखिए गुमला का यहाँ पे क्षेत्रफल जो है ये दिख रहा है ना बड़ा। तो फर्स्ट नंबर पे पश्चिमी सिंहभूम है, सेकंड नंबर पे गुमला है, और थर्ड नंबर पे हमारा रांची है। देखिए ये रांची हो गया थर्ड नंबर पे। ठीक है, और अगर सबसे छोटा बोलेगा तो सबसे छोटा जिला देख रहे हैं हम लोग को यहाँ पर रामगढ़ दिख रहा है। सबसे छोटा जिला हम लोग को यहाँ पे रामगढ़ दिख रहा है ना, ये रामगढ़ हो गया सबसे छोटा जिला। रामगढ़ के बाद कौन सा हो जाएगा बताइए, रामगढ़ के बाद हमारा ये यहाँ पे लोहरदग्गा हो जाएगा। लोहरदग्गा के बाद हो जाएगा हमारा यहाँ पे पाकुड़। मतलब सबसे छोटा है हमारा, देखिए सबसे छोटा हमारा रामगढ़ हो गया, फिर लोहरदग्गा हो गया, उसके बाद पाकुड़ हो गया, क्रम से छोटे से। ठीक है, देखिए पश्चिमी सिंहभूम मैंने बोला था क्रम से पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे हमारा गुमला, तीसरे नंबर पे हमारा रांची। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला मैंने समझाया था, एक रामगढ़ पहले नंबर पे हो जाएगा, दूसरे नंबर पे हमारा लोहरदग्गा हो जाएगा, और तीसरे नंबर पे हमारा पाकुड़ हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट अगला देखते हैं। देखिए ये सब तो मैंने आप लोगों को मैप में समझा दिया है, लेकिन एक बार आप लोगों को रीड करवा देती हूँ। ठीक है, बिहार से टोटल कितने जिले सटे हुए हैं, तो बिहार से टोटल हमारा 10 जिले सटे हुए हैं। कौन कौन सा जिला है मैंने आपको बताया, साहेबगंज, गोड्डा, दुमका, देवघर, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, चतरा, पलामू और गढ़वा। ये सब मैंने पहले आप लोगों को मैप में समझा दिया है। पश्चिम बंगाल से भी 10 जिले हैं, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावा और पूर्वी सिंहभूम। छत्तीसगढ़ से मैंने बताया कि कुल 4 जिले लगते हैं, तो छत्तीसगढ़ से कुल 4 जिले में मैंने आपको अभी मैप में समझा दिया है। कौन कौन सा हो जाएगा, सिमडेगा, गुमला, लातेहार और गढ़वा, टोटल 4 जिले। उत्तर प्रदेश से देखिए, उत्तर प्रदेश से हमारा गढ़वा जिला ही बस टच करता है, लेकिन हम लोग को ये याद रखना होगा कि जो हमारा गढ़वा है, गढ़वा जो है 3 राज्य से टच कर रही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारा झारखंड का एकमात्र कौन सा जिला है जो 3 राज्यों को टच करता है, तो गढ़वा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, यूपी, बिहार और छत्तीसगढ़। देख लीजिए आप लोग मैप में देख लीजिए तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए गढ़वा, देखिए इधर बिहार है, इधर बिहार है हमारा, इधर यूपी है और इधर हमारा छत्तीसगढ़ है। 3 से टच कर रहा है। अब देखिए हम लोग ये देखेंगे ना कि कौन कौन सा जिला जो है 2 राज्य से टच करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे। देखिए साहेबगंज, साहेबगंज जो है, साहेबगंज ये हमारा बिहार से भी टच कर रहा है, बिहार के साथ साथ ये हमारा बंगाल के साथ भी टच कर रहा है। ठीक है, और ये दुमका है, दुमका भी बिहार बंगाल दोनों, इधर बिहार हो गया इधर बंगाल हो गया, दुमका भी बिहार और बंगाल दोनों के साथ टच कर रहा है। ठीक है, और इधर अगर हम लोग देखते हैं इधर पूर्वी सिंहभूम, तो पूर्वी सिंहभूम भी देख रहे होंगे आप कि 2 राज्यों से टच कर रहा है, एक हमारा पश्चिम बंगाल और एक हमारा उड़ीसा, 2 राज्यों के साथ टच कर रहा है। और सरायकेला खरसावा भी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल दोनों के साथ टच कर रहा है। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारा सिमडेगा है, सिमडेगा भी 2 राज्यों से टच कर रहा है, एक छत्तीसगढ़ और एक हमारा उड़ीसा। तो कुल 5 ऐसे जिले हैं जो 2 राज्यों से सीमा टच करते हैं। ठीक है, अब ये भी आप लोग देखिएगा कि झारखंड का कौन सा ऐसा जिला है जो किसी भी राज्य के साथ सीमा टच नहीं करता, तो 2 जिले ऐसे हैं। ठीक है, कौन कौन सा है, तो एक हमारा हो जाएगा इसमें लोहरदग्गा और एक हमारा हो जाएगा खूंटी। देख रहे हैं कोई भी राज्य को टच कर रहा है, सारा किनारे किनारे, बीच में लोहरदग्गा की अवस्थिति है और खूंटी की भी बीच में अवस्थिति है ना। ये सब मैंने आपको समझा दिया। देखिए 2 राज्यों से सटे जिले कौन कौन से, मैंने 5 बताया था।
एक साहेबगंज और दुमका जो कि बिहार और बंगाल से टच करता है, सरायकेला खरसावां जो है बंगाल और उड़ीसा से, पूर्वी सिंहभूम जो है बंगाल और उड़ीसा से, सिमडेगा जो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से, और लोहरदगा और खूंटी मैंने बताया कि किसी भी राज्य से स्पर्श नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग मैपिंग समझ लिए पूरी तरह से। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और मैप से कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से नहीं छूटेगा। अब लोग झारखंड का भौगोलिक परिचय देखिए झारखंड शब्द होता क्या है। झारखंड शब्द दो शब्दों से मिलकर बना, झार और खंड। तो पुराने ज़माने में हमारा झारखंड में बहुत ज़्यादा वन भूमि हुआ करता था, यानी कि आज़ादी से पहले जो हमारा झारखंड था वहाँ पे लगभग 50% जंगल थे, लेकिन अभी वर्तमान में कितना हो गया, लगभग 29% के क्षेत्रफल पे हमारा जंगल है। ठीक है, लेकिन जंगल की भूमि के कारण ही इसका नाम झारखंड पड़ा। झार मतलब झाड़ जंगल और खंड मतलब भूमि, तो जंगलों वाली भूमि को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो झारखंड बोलते हैं। देखिए झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है, झारखंड झार प्लस खंड से मिलकर बना है, जिसका सामान्य अर्थ है वन प्रदेश। और संथाली भाषा में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संथाली भाषा में झारखंड को जाहिर खंड बोलते हैं। ठीक है, जाहिर खंड बोलते हैं। और जाहिर खंड का नाम क्या होता है, मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सरना स्थल। और कुरमाली भाषा में इसको लोग जंगल झाड़ी बोलते हैं। ठीक है, जंगल झाड़ी। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को तो पहले ही समझा दिया कि झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन जो है 1912 में ही प्रारंभ हो गया था, और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हमारा झारखंड जो है 28वां राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। और भगवान बिरसा मुंडा की जन्म तिथि के कारण 15 नवंबर को ही हमारा राज्य झारखंड को अलग किया गया। ठीक है, देखिए यहीं पे आप लोग को लिखा गया है कि 1912 में हो गया था, और काफ़ी संघर्ष के पास 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार का लगभग 46% भाग से मिल करके 28वां राज्य के रूप में हमारा झारखंड बना है। ठीक है, अब देखिए इसका हम लोग भौगोलिक विस्तार देख लेते हैं। ठीक है, देखिए भौगोलिक विस्तार क्या है, इसका भौगोलिक विस्तार 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड तक है। ठीक है, अब देखिए ये अक्षांश हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे छूट गया है, उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग बोल रहे हैं ये उत्तरी अक्षांश क्या होता है, देखिए मैं आप लोगों को समझाती हूँ अक्षांश और देशांतर क्या होता है। ठीक है, वो वाला मैप कहाँ गया, अच्छा यहाँ पे मैप नहीं दिया गया ना, कोई बात नहीं, मैं खुद से बना के बताती हूँ। जैसे देखिए मैंने आप लोगों को बताया था ये हमारा पृथ्वी है, ये पृथ्वी है ना, और पृथ्वी के बीचों बीच क्या गुजर रहा है, 0 डिग्री लाइन गुजर रहा है, जिसको हम लोग विषुवत रेखा भूमध्य रेखा दोनों कहते हैं। तो इसी के पैरेलल में जो रेखाएं खींची गई, काल्पनिक रेखा है, ये वास्तविक रेखा नहीं है, ये जो काल्पनिक रेखा खींची गई है इसको हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, और ये है अक्षांश रेखा। और जो खड़ी रेखा है जो सीधी खींची गई है उसको हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं, ये हमारा हो जाएगा देशांतर रेखा। ठीक है, तो हमारा जो झारखंड है वो किस अक्षांश, यही हमारा गया अक्षांश, तो इसी अक्षांश पे हमारा झारखंड है। जैसे कि 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड यहाँ पे हमारा पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा अक्षांश हो जाएगा। देशांतरीय विस्तार में हमारा देखें तो 83 डिग्री 19 मिनट से 50 सेकंड से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। पूर्वी देशांतर क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये देशांतर है। ठीक है, इसका इधर वाला भाग को हम लोग पश्चिमी भाग बोलते हैं, इधर वाला भाग को हम लोग पूर्वी भाग बोलते हैं। तो इसलिए झारखंड हमारा यहाँ पे पड़ता है ना, यहाँ पे भारत है हमारा, यहीं पे हमारा झारखंड पड़ता है, इसको पूर्वी देशांतर बोलते हैं। ठीक है, और उत्तरी अक्षांश क्यों बोलते हैं, तो ये हम बताया था कि ये 0 डिग्री लाइन है, इसके ऊपर को उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको उत्तरी अक्षांश बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए विश्व के मानचित्र पर उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध, अभी मैंने जो समझाया आपको कि ये पूर्वी क्यों है, क्योंकि इस इधर जो देशांतर रेखा है इसके पूर्वी भाग को पूर्वी भाग बोलते हैं और पश्चिमी क्षेत्र को पश्चिमी भाग बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए झारखंड जो है छोटा नागपुर का पठार और संथाल परगना का वन क्षेत्र से मिलकर बना, यानी कि जो है हमारा झारखंड, देखिए ये हमारा झारखंड है। ठीक है, झारखंड में यहाँ हमारा क्या पड़ता है, ये हमारा झारखंड है, झारखंड में क्या पड़ता है, ये हमारा छोटा नागपुर का क्षेत्र है और ये हमारा है संथाल परगना का क्षेत्र है। ठीक है, तो ये दोनों को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं, छोटा नागपुर का क्षेत्र या फिर झारखंड का क्षेत्र हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और छोटा नागपुर का सबसे, अब जो ये हमारा झारखंड उसका सबसे बड़ा एरिया अगर आप लोग से पूछेगा तो वो कौन सा भाग है, तो वो हमारा है छोटा नागपुर का भाग सबसे बड़ा है। और दूसरे नंबर पर अगर पूछेगा झारखंड का भाग कौन सा है, तो संथाल परगना हो जाएगा। ठीक है, संथाल परगना हमारा दूसरा सबसे बड़ा भाग है और उत्तर से दक्षिण की ओर इसका विस्तार 380 किलोमीटर है। यानी कि अभी मैं मैप में आप लोगों को समझाती हूँ, जैसे चलिए नहीं ये बना देती हूँ, जैसे ये हमारा मैप है। ठीक है, मैप का इसका जो उत्तर से दक्षिण की ओर है ये उत्तर है
ये दक्षिण उत्तर से दक्षिण की ओर जो विस्तार है ये हमारा 380 किलोमीटर है, ठीक है। और इसका जो पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार है वो 463 किलोमीटर है। तो ये फैक्ट आपको याद करना होगा, बहुत सारे एग्जाम में आप लोग से पूछा गया है, तो इस फैक्ट को आप लोग याद रखिएगा। अब ज़्यादा नहीं बचा है, थोड़ा सा बचा है, बस हो जाएगा। ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि 463 किलोमीटर जो है पूर्व से पश्चिम की ओर इसकी लंबाई है, और दक्षिण से उत्तर से दक्षिण की ओर 380 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसका क्षेत्रफल अगर देखें तो इकोनॉमिक सर्वे जो आया है हमारा 2022-23 का, उसमें दिया गया है कि जो झारखंड का क्षेत्रफल है वो 79,716 वर्ग किलोमीटर में स्थित है, ठीक है। देखिए 79,716 वर्ग किलोमीटर हमारा झारखंड फैला हुआ है, जो भारत के क्षेत्रफल का कुल 2.42% भाग है, ठीक है। और जम्मू कश्मीर के गठन के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है 2 केंद्र शासित प्रदेश 2019 में बनाए गए हैं, उसके गठन के बाद क्षेत्रफल के आधार पर हमारा राज्य जो झारखंड है वो 15वें स्थान पर आता है, ठीक है। कौन से स्थान पर है? तो 15वें स्थान पर। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ की जनसंख्या कितनी है, तो यहाँ की जो आबादी है 2011 की जनगणना के अनुसार 3,29,88,134, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 3,29,88,134, यहाँ देश की कुल जनसंख्या है। जो देश की कुल जनसंख्या का कितना है, तो 2.72% भाग हमारे पूरा झारखंड जो है पूरा देश का लगभग जनसंख्या का इतना परसेंटेज में, ठीक है। और जो जनसंख्या के दृष्टिकोण से यह हमारा 14वें स्थान पर आता है, ठीक है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से यह हमारा 14वें स्थान पर झारखंड आता है, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए कर्क रेखा, कर्क रेखा जो है झारखंड राज्य के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है। अब आप लोग को समझा देती हूँ पहले कि कर्क रेखा होता क्या है, ठीक है। तो देखिए कर्क रेखा हम लोग किसे कहते हैं। देखिए ये हमारा पृथ्वी है, और पृथ्वी से यहाँ जो मैंने बताया था आपको 0 डिग्री लाइन जा रही है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा के साथ इसे हम लोग विषुवत रेखा भी बोलते हैं। तो इसके उत्तर में जो 23.5 डिग्री अक्षांश पर जो रेखा खींची गई है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जो रेखा खींची गई है उसे हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर जो रेखा खींची गई है उसे हम लोग मकर रेखा कहते हैं। तो हमारा भारत का अवस्थिति कहाँ है, हमारा भारत का अवस्थिति जो है यहीं पे हमारा भारत है, ठीक है। तो भारत भी यहाँ पे हमारा झारखंड है, तो भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजर रही है। लगभग 8 राज्यों से होकर भारत की कर्क रेखा गुजरती है, और झारखंड के कुल 6 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। देखिए अब कौन कौन सा जिला हो जाएगा जहाँ से हमारा कर्क रेखा गुजरता है। यहाँ पे एक मैप में छूटा हुआ है, यहाँ पे एक बोकारो भी हो जाएगा हमारा, क्योंकि 6 जिलों से हमारा कर्क रेखा गुजरता है। देखिए कौन कौन सा जिला है, यहाँ से ये गुजर रही है, ठीक है। इधर से आती है कर्क रेखा और यहाँ से गुजरती हुई चली जाती है। तो एक हमारा जगह लातेहार का कहाँ पे, तो लातेहार का नेतरहाट नामक स्थान से गुजरती है, लोहरदगा के किस्कू नामक स्थान से गुजरती है, गुमला और रांची के 2 जगह से गुजरती है। एक हो गया कांके और एक हो गया और मांझी, ठीक है। और एक हो गया रामगढ़ के गोला नामक स्थान से यह गुजरती है, ठीक है। और एक हो गया हमारा बोकारो। कुल 6 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजर। देखिए मैंने आप लोग को यही बताया कि कुल बीचों बीच मध्य से गुजरती है, 6 जिले हैं इसमें। कौन कौन से जिले हैं, तो लातेहार का नेतरहाट, लोहरदगा का किस्कू, गुमला, रांची का कांके और मांझी, रामगढ़ का गोला और बोकारो, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए इसकी आकृति कैसी है, तो देखिए झारखंड की आकृति इसी तरह ना है, झारखंड की आकृति ऐसी है, तो लगभग आपको नहीं दिख रहा है चतुर्भुज के आकार की है। तो झारखंड की जो आकृति है वो चतुर्भुज आकार है, ठीक है। और झारखंड में जो चट्टान पाए जाते हैं वो आर्कियन युग से लेकर नवीनतम जलोढ़ के निक्षेप तक पाए जाते हैं। जैसे कि ये झारखंड है हमारा, ठीक है। और झारखंड जो है प्रायद्वीपीय पठार, जैसे कि ये हमारा मान लीजिए ये हमारा भारत है, ठीक है, ये हमारा भारत है, ठीक है। ये भारत में हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, तो प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्वी भाग में यहाँ पे हमारा झारखंड है, ठीक है। और जो ये चट्टान है ये आर्कियन युग का है, यानी काफी पुरातन चट्टान है, ठीक है। इसमें ग्रेनाइट और नीस की चट्टानें मिलती है, ठीक है। तो ये हमारा पुरातन चट्टान हो गया। और अगर हम लोग नवीन इसका जलोढ़ निक्षेप देखें तो यहाँ से गंगा नदी बिहार से आते हुए झारखंड में गुजर रही है, तो गंगा नदी के आसपास जो जलोढ़ मृदा के निक्षेप मिलते हैं उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, ये
चतुर्थकालीन चट्टान। तो देखिए झारखंड के चट्टान आर्कियन युग का ग्रेनाइट निच से लेकर चतुर्थ काल का नवीनतम चट्टान यानी कि जलोढ़ मृदा भी यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, अब झारखंड में चट्टानों की स्थिति अगर हम लोग देखेंगे तो पूर्व से पश्चिम की ओर, लगभग यहाँ पूर्व से पश्चिम की ओर झारखंड में चट्टानों की स्थिति है। और लेकिन एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ से भूमि, यहाँ दक्षिण पूर्व यानी कि ये हमारा पूर्वी भाग है, ये हमारा हो गया दक्षिणी भाग है, इधर से लेके इस साइड तक चट्टानें हैं, यानी कि ये हमारा हो गया पश्चिमी भाग, ये हो गया हमारा दक्षिणी भाग। तो दक्षिण पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम तक सिंहभूम में चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। सबसे ऊंचा स्थान अगर हम लोग इसका देखेंगे तो पाट स्थान इसका सबसे ऊंचा है। ठीक है, पाट क्षेत्र कहाँ पे पाया जाता है? तो ये हमारा झारखंड है, मान लीजिए हमारा झारखंड है, तो पाट क्षेत्र यहाँ पे त्रिभुजाकार आकार में पाया जाता है। ठीक है, ये लातेहार हो गया, लोहरदगा हो गया इत्यादि के क्षेत्र में पाट क्षेत्र हमारा पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पारसनाथ है। ठीक है, समेत शिखर पारसनाथ 1365, जो कि कहाँ पड़ता है? गिरिडीह जिले में ये पड़ता है। और यह किस जैन का मक्का माना जाता है इसे? तो इसे जैन धर्म का मक्का माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि जो जैन धर्म के 24 तीर्थंकर है उसमें से जो 20 तीर्थंकर है उनकी मृत्यु, उनका महापरिनिर्वाण जो है समेत शिखर पे ही हुआ था। हाल ही में समेत शिखर चर्चा में भी रहा है, आप लोग को पता ही होगा। तो इसकी ऊंचाई जो कितनी है? 1365 मीटर है, और फीट में अगर देखें तो 4480 फीट है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये क्लास समझ में आया होगा। मैं आगे से कल से आप लोगों का कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू।